हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। पिछली दो वीडियो में हमने नंबर सिस्टम किया था। नंबर सिस्टम में हमने इनर डिजिट समाप्त किया है और हमने संख्याओं को समाप्त किया कि अंक कितने प्रकार के होते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, हमने उसको समाप्त किया है। आज हम जानेंगे कि संख्याओं को, कौन सी संख्या को देखकर हम पहचानेंगे ये किस संख्या से कट जाएगी, किस अंक से कटेगी, किस संख्या से कटेगी। देखिए दोस्तों, अब आप बताइएगा ये संख्या जो आपके सामने लिखी हुई है किससे कट जाएगी, किससे कट जाएगी दोस्तों बताइए। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ एक संख्या। बताइए दोस्तों ये किससे कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बताइए किससे कट जाएगी। बताइए दोस्तों ये किससे कट जाएगी। दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। हम बहुत ही आसान तरीके से पहचानेंगे कि इन संख्याओं को किस तरीके से काटते हैं, कैसे पहचानेंगे इन संख्याओं को। तो हम आज पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल होता है दोस्तों दो का अगर हम पहचाने दो से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी, तो दो से डिविजिबिलिटी रूल होता है 0 होना चाहिए उसके लास्ट अंक में, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। ये 5 अंक होने चाहिए उसके लास्ट अंक में, तो 2 से वो संख्या कट जाएगी। तो आप लिखेंगे किस तरीके से, अपने नोट्स में बनाइए, उसमें लिखिएगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4 और 6, 8 होते हैं। ऐसी प्रकार से हम जानते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है संख्याओं का अंतिम अंक किससे, संख्याओं का जो योग होता है वो कटना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 2, 3 और ये लिख दिया 234 लिख दिया मैंने। क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो ये हम कैसे जानेंगे। हम ऐसे जानेंगे दोस्तों, इनका सम देखते हैं। 3, 2, 5 और 4, 9। 9 होता है, 9 किससे कट जाता है, 3 से कट जाता है दोस्तों। किससे कट जाता है 9 दोस्तों 3 से कट जाता है। तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये संख्या भी दोस्तों किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो संख्याओं का जो योग होता है वो अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्याएं कट जाएंगी। आगे हम जाते हैं दोस्तों, नंबर 2 पे आते हैं, 3 पे। तीसरा चौथा हम देखते हैं 4 से। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं दोस्तों। 4 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंतिम 2 अंक विभाजित होता है। किसके, कितने, अंतिम 2 अंक विभाजित हो जाएं। कितने अंक दोस्तों, अंतिम 2 अंक विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाए। अंतिम 2 अंक विभाजित होता है। किसी भी संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं। हमने लिखा है 9, 7, 884, ये संख्या लिख दी या हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। ये लिखिए 9,97,184 ये संख्या लिखी हुई है दोस्तों। ये किससे कटेगी, हम पहचान लेंगे लास्ट के अंतिम 2 अंक किससे कटने चाहिए। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसका मतलब ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। अगर हम इसके अतिरिक्त दोस्तों और संख्या लिख दें, ये संख्या मैंने अभी मिटा दी है। ये संख्या देखेंगे 7, 4, 8, 4, 2। हमने डिवाइड बाई किससे, 4 से किया, ये 1 आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब लास्ट के 2 अंक तो कट रहे हैं इस संख्या से। हम और संख्या देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 9 लिख दिया, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2, 5, 4, 8। देखिए दोस्तों यह संख्या किससे कट जाएगी, हम फौरन पहचान लेंगे। लास्ट की 2 संख्या अंक हमारे 4 से डिविजिबल हैं, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लीजिएगा। नेक्स्ट वाला हम करते हैं। आगे देखिएगा नंबर 4, 5 से विभाजित होना। 5 से कौन कौन सी संख्याएं दोस्तों कट जाएंगी, 5 से कटने वाली संख्याएं लीजिए। तो 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिसके अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या कट जाएगी। हम लिख देते हैं 9, 7, 8, 5, 0।
ये तो 5 ही आ गया, सॉरी 6 आ गया। तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी हम पहचान लेंगे, लास्ट में 0 आ गया, ये तो 2 से भी होगी 5 से भी होगी, ठीक है। और 4 से कब पहचान बताइए, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, तो 4 से ये डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और फिर 2 बचे, नहीं कट, 4 पंजे 20, इसका मतलब ये संख्या 4 से भी डिविजिबल होगी। तो हम सबसे पहले 5 की पढ़ रहे हैं डिविजिबल रूल, तो हम जानेंगे अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये संख्या कटेगी। आगे आते हैं 6 से डिविजिबल रूल पढ़ते हैं। जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए दोस्तों, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी दोस्तों, 6 से भी विभाजित होगी। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 4 ये लिखिए दोस्तों, ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले 2 से कट जाएगी, लास्ट हाँ कट जाएगी दोस्तों। हमने इसी से पहचान लिया कि अंतिम अंक 2 है, इसके अंतिम अंक क्या है दोस्तों, 2 है, तो ये कट जाएगी। हमने देखा 3 से कट जाएगी, 3 से जानने के लिए क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, 4 3 7 8 1 8 8 2 10 2 12, इसका मतलब 3 से भी ये संख्या कट जाएगी। जब ये संख्या 3 4 दोनों से कट जाती है तो वो 2 और 3 दोनों से कट जाती है, तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो 6 तक का डिविजिबल रूल हमने पढ़ा है, पहचान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे जानते हैं, ठीक है। 7 से डिविजिबल रूल क्या होता है, 7 से डिविजिबल रूल क्या होता है दोस्तों, 7 का डिविजिबल रूल होता है कोई भी संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, अंतिम अंक में कितने से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए। मैंने लिखा 34 और अंतिम अंक कितना है 6 इसमें जोड़ दिया जाए, 6 सॉरी इसमें घटा दिया जाए, तो कितने बचेंगे, 8 बचे, यहाँ 2 बचे। 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं दोस्तों, 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं। इसका मतलब यह संख्या भी 7 से कट जाएगी, ये संख्या भी किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। तो इसकी पहचान की विधि क्या है, अंतिम अंक में 2 से गुणा करके उसको घटा देंगे, तो हम जो शेष संख्या बचेगी उसको डिवाइड करेंगे, तो ये 4 होगा। इसी प्रकार से और भी एक बड़ा अंक लेंगे, उसके अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे, घटाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, तो छोटा होता चला जाएगा। हम उसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 8 से देखते हैं डिविजिबल रूल क्या होगा। एक अंक और इस 7 से देखते हैं दोस्तों, 7 से एक अंक और देखते हैं। यह है 30 24, ये संख्या हमने ली दोस्तों, ये कट जाएगी 7 से या नहीं कट जाएगी। मैंने कहा था अंतिम अंक लीजिए, 2 ली, हमने लिखा 2 से गुणा करा दी, भाई 2 आया, 2 घटा दिया, तो बचा आपका 2 4 8। अब हमने कहा 8 अंतिम अंक इसका ना 8 आया, 8 में 2 से गुणा कराई हमने, 16 आया। 8 दूनी कितने होते हैं, 16 आते हैं, घटा दिए तो 14 में से 7 यहाँ पर बचा, तो क्या आया, 14 में से 7 गया, 7 बचा दोस्तों। 7 तो 7 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब ये वो इतनी बड़ी संख्या जो लिखी है ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी। दोबारा समझ लीजिए, अंतिम अंक में 2 से गुणा कराने हैं, 2 गुणा कराने के बाद में शेष संख्या में से घटाना होता है। फिर अगर हमें ये संख्या भी बड़ी लग रही है, उसमें भी हम 2 से गुणा करा देंगे। हमने 2 से गुणा करा दिया, 8 की गुणा 8 दूनी 16, और जो शेष संख्या 24 बची उसमें से घटा दिया तो संख्या 7 आई। 7 7 से विभाजित हो जाता है, तो शेष संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे आते हैं 8 से डिविजिबल रूल दोस्तों क्या होता है। 8 से डिविजिबल रूल होता है अंतिम 3 अंक जिस संख्या के कट जाएं, अंतिम 3 अंक जिस संख्या के कट जाएं दोस्तों, तो वह संख्या 8 से डिविजिबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 9 7 3 3, या लिख दिया इस तरीके से लिख दिया। यह संख्या 8 से विभाजित है नहीं है, तो मैं इस चीज़ को जानूंगा 8 चौक 32 2 23 नहीं कटेगी, सॉरी इस तरीके 8 चौक 32 और 2 कट जाएंगे।
अंतिम के लास्ट के 2 अंक देखूंगा दोस्तों, कट जाएगी, कट जाएगी। 832, 2 8 3 24, इसका मतलब यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या और ले लेते हैं हम। ये संख्या ले ली दोस्तों। हमने देखा अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक दोस्तों देखो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं। 8 कमा 8 पंजे 40, तो ये संख्या भी पूरी विभाजित हो जाएगी 8 से। इस चीज़ की पहचान हमें कर लेना है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको उतार लेना। 9 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 से डिविजिबिलिटी रूल को हम देखते हैं कि अंतिम जो संख्याओं का सम होता है, जो 3 का रूल होता है वही 9 का रूल होता है। संख्याओं का योग अगर 3 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी कट जाएगी। 3 7, 3 10, तो 12, आप कहेंगे ये कट जाएगी। 4 3 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 और 3, ये संख्या है। जैसे कि मैं लिख दिया 34 33 23, ये संख्या 9 से विभाजित होगी नहीं होगी। तो हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों? इसके अंकों का सम कितना होना चाहिए? कट जाए, 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। इस संख्या के 9 संख्या का सम, किसी भी संख्या का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना। अब 10 का रूल क्या होता है? 10 का रूल तो आप लोगों को सभी को पता होगा। अंतिम अंक में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 हो तभी कटेगी। कोई भी संख्या ले ली हमने, अंतिम अंक उसका 0 होना चाहिए। जैसे कि 8 5 3 5 6 9 0। तो दोस्तों अगर जब हम देख लेंगे 0 आ गया तो अंत से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल तौर पे ये उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, तेज़ी से थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। आगे आते हैं हम 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आते हैं दोस्तों, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है दोस्तों, में बहुत पूछे जाते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी रूल का करने का तरीका क्या है? जैसे कि 34 43, सम स्थान और विषम स्थान, इसका एक छोड़कर एक काउंट करते हैं दोस्तों। एक छोड़कर एक को जोड़ लेते हैं। मैंने कहा इससे पहला स्थान पे ये है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले स्थान पर ये है 3 है, 3 को लूँगा, दूसरा स्थान छोड़ दूँगा, 4 को लूँगा, 4 3 कितने हो गए? 7 हो गए दोस्तों। 4 को लूँगा, फिर 3 लूँगा दोस्तों, कितना हो गया? 7। इसका मतलब 7 में से 7 गया, कितना बचा? 0 बचा दोस्तों, 0 बचा। इसका मतलब या तो 11 का मल्टीपल बचे, यहाँ पर क्या बचता दोस्तों? 11 का कोई मल्टीपल बचता, या फिर यहाँ इन दोनों को घटाने पर, इन दोनों को अंतर लेने पर 0 आता है तो वह संख्या 11 से कट जाती है, डिविजिबल होती है। ठीक है दोस्तों, एक संख्या और लेते हैं। ये लिया दोस्तों हमने 74 47 ले लिया। ठीक है, या हमने यहाँ पर ले लिया, फिर से 74 दे दिया, ये संख्या ले ली। इसको डिवाइड जोड़ेंगे, कितना आ गया? 7। ना ना नहीं, ये नहीं, ऐसे होगा। ये संख्या हमने दोस्तों ले ली। ये संख्या क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? इसको हम जोड़ लेंगे। 7 लिया दोस्तों, 4 लिया, 7 लिया, देखो पहला चला, इधर चला। ठीक है दोस्तों, अब आगे है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? इसी तरीके से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ चलेंगे। तो ये कितने होंगे? 7 4 11, 4 18 होते हैं। फिर इनको जोड़ लेंगे, 4 7 7, 4 7 और 7, तो ये भी क्या होगा? 18 हो गया। 18 में से 18 गया, 0 गया। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। मैंने कहा या तो दोस्तों उनका अंतर 0 आता हो या फिर 11 का
मल्टीपल हो, 11 से गुणा करने पर कोई संख्या आ रही हो तो वह संख्या 11 से कट जाती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा है 11 तक डिविजन रूल। इसके बाद में आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इसका अच्छे से कर लेना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।